हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो थी एनिमल टेक्सोनोमी। और एनिमल टेक्सोनोमी में हमारी जो सुपर क्लास चल रही थी वो थी पाइसिस। हमने पाइसिस की कल इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी थी। आज हमने जो डिस्कस करना है वो करना है डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज फिशेस एंड बोनी फिशेस। कार्टिलेज फिशेज या फिर बोनी फिशेज में क्या डिफरेंस होता है आज हमने वो डिस्कस करना है। ये इसकी सेकंड क्लास है और ये पाइसिस की थर्ड क्लास है, क्योंकि पाइसिस क्या है, एक सुपर क्लास। फर्स्ट क्लास हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी प्लेकोडर्माए। आज हम सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास के अंदर डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, हम डिस्कस कर चुके हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस को और क्या बोला जाता है, कॉन्ड्रिक थाइस, शार्क फिशेस, और इसे बोला जाता है बोनी फिशेस को टीलियोस्टोमाई, ठीक है। और इसे बोला जाता है ऑस्टिक थाइस, ठीक है। तो अभी हम इसके अंदर डिफरेंस देखते हैं। कल के लेक्चर में भी हमने डिफरेंसेस देखे थे, तो पहले हम उन्हें ही रिकॉल करते हैं भी क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस का जो एंडोस्केलेटन होता है, हमने देखा था इसका एंडोस्केलेटन बना होता है कार्टिलेज का, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, कार्टिलेज फिशेस। अगर इसे कार्टिलेज फिशेस बोला जाता है और इसे बोनी फिशेस बोला जाता है तो इसका एंडोस्केलेटन किसका बना होगा, बोन्स का, ठीक है। सबसे पहला और सबसे मेन डिफरेंस क्या है, इनका कार्टिलेज, इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होगा और इनका एंडोस्केलेटन बोन्स का बना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सोस्केलेटन की। अगर हम बात करें एक्सोस्केलेटन की, तो एक्सोस्केलेटन के रूप में पाइसिस के ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं। तो अगर हम कार्टिलेज फिशेस की बात करें तो यहाँ पर हमें मिलेंगे प्लेकोइड स्केल्स। यहाँ पर कौन से स्केल्स मिलेंगे, प्लेकोइड स्केल्स। और बोनी फिशेस के अंदर अगर हम स्केल्स की बात करें तो यहाँ पर नेम आ सकता है टिनॉइड, साइक्लॉइड, गिनॉइड। टिनॉइड, साइक्लॉइड या फिर गिनॉइड स्केल्स यहाँ पर मिलते हैं। यानी फिशेस के ऊपर जब हम किसी फिश को देखते हैं या फिर हम फिश का डायग्राम भी बनाते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इसके ऊपर हम इस तरीके की धारियां बनाते हैं। तो हम ये क्या बनाते हैं, ये हम बनाते हैं इसके स्केल्स। तो ये इसका क्या है, एक्सोस्केलेटन। जब भी फिश को खाया जाता है तो इन स्केल्स को उतारा भी जाता है, ठीक है। तो ये स्केल कैसे, ये स्केलेटन है एक तरीके का, तो इसको हम खा नहीं सकते, इसलिए इसको हटाया जाता है, ठीक है। तो जो एक्सोस्केलेटन है, ये जो स्केल्स है, ये है प्लेकोइड टाइप के स्केल्स, ये है टिनॉइड, साइक्लॉइड या फिर गिनॉइड टाइप के स्केल्स। अब जो स्केल्स है वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं, इनका जो ओरिजिन होता है स्केल्स का, चाहे वो प्लेकोइड स्केल्स हो, चाहे वो टिनॉइड हो, साइक्लॉइड हो या फिर गिनॉइड हो, इनका ओरिजिन होता है डर्मल। यानी ये डर्मल होते हैं या हम क्या कह सकते हैं, मीजोडर्मल होते हैं। हमारी अंदर या किसी भी एनिमल के अंदर 3 जर्म लेयर्स होती हैं, है ना। हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर्स, जैसे कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। वैसे ही इनके अंदर जो स्केल्स बनते हैं वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म से नहीं, सिर्फ मीजोडर्म से बनते हैं। इसलिए स्केल्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, मीजोडर्म लेयर से, मीजोडर्म जर्म लेयर से। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, स्केल्स का ओरिजिन कैसा होता है, मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। और कई बार सिर्फ डर्मल लिखा हुआ भी आ जाता है। तो हमारे लिए क्या से मिलेगा, मीजोडर्मल इन ओरिजिन, चाहे वो प्लेकोइड स्केल्स हो, साइक्लॉइड हो, टिनॉइड हो या फिर गिनॉइड स्केल्स हो। उसके बाद अगर हम बात करें इनके माउथ की, कल हमने माउथ डिस्कस कर लिया था। जब हम इसकी बॉडी डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि जो कार्टिलेज फिशेज हैं इनका माउथ कैसा होगा, वेंट्रल साइड पर होगा, लेकिन जो बोनी फिशेज हैं इनका माउथ कैसा होगा, टर्मिनल साइड पर होगा। कल हमने ये भी चीज भी डिस्कस की थी कि कैसे, कि अगर ये कोई फिश है और अगर इसका माउथ यहाँ पर प्रेजेंट है, अगर इसका माउथ नीचे की साइड प्रेजेंट है तो ये माउथ कैसा होता है, वेंट्रल। और अगर कोई फिश का माउथ जो है
इस तरीके से सामने की तरफ प्रेजेंट है तो वो माउथ कैसा है, वो माउथ है टर्मिनल। तो जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती है, या आपके दिमाग में अगर कोई शार्क चल रही हो तो आप हमेशा देखना कि शार्क की जब भी फोटोग्राफी की जाती है तो उसके नीचे वाली जगह पर उसका मुंह खुला हुआ दिखता है। और जो हम एक्वेरियम में रखते हैं फिशेज, उनका जो माउथ होता है वो बिल्कुल सामने की तरफ होता है। तो ये कैसा माउथ है, टर्मिनल। ये कैसा माउथ है, वेंट्रल। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी टेल की, टेल भी हमने डिस्कस कर ली थी। इनकी टेल होती है हिटेरो सर्कल टाइप की, और इनकी टेल होती है होमो सर्कल टाइप की। हिटेरो सर्कल एंड होमो सर्कल, दो टाइप की इनकी टेल्स होती है। हिटेरो सर्कल का मतलब होता है कि इनकी जो टेल की प्रोजेक्शन है वो एक टेल की प्रोजेक्शन तो लॉन्ग होगी और एक प्रोजेक्शन शॉर्ट होगी। इसे क्या बोला जाता है, हिटेरो सर्कल टाइप ऑफ टेल। लेकिन जो ये वाली फिशेज होती हैं, जो बोनी फिशेज होती हैं, इनकी जो टेल होती है, इनकी जो प्रोजेक्शन होती है वो बिल्कुल सेम लेंथ की होती है। इसे बोला जाता है होमो सर्कल टाइप ऑफ टेल। तो हिटेरो सर्कल किसके अंदर होगी, कार्टिलेजिनस फिशेज के अंदर, और बोनी फिशेज के अंदर होगी होमो सर्कल टाइप ऑफ टेल। उसके बाद हमने गिल स्लिट्स के बारे में भी डिस्कशन कर लिया था। अगर हम देखें गिल स्लिट्स, तो यहाँ पर गिल स्लिट्स ज्यादा पाए जाते हैं। 5 to 7 पेयर गिल स्लिट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, गिल स्लिट्स किसके अंदर काम आते हैं, गिल स्लिट्स काम आते हैं रेस्पिरेशन के अंदर। जैसे हमारे अंदर लंग्स प्रेजेंट होती हैं, वैसे इनके अंदर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर गिल स्लिट्स की कवरिंग के लिए एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ओपरकुलम। ओपरकुलम क्या है, एक कवरिंग है जो कि कार्टिलेजिनस फिशेज में तो नहीं पाई जाती। कार्टिलेजिनस फिशेज में ओपरकुलम एब्सेंट होता है, लेकिन बोनी फिशेज के अंदर ओपरकुलम प्रेजेंट होता है। ये क्या करेंगी, ये करेंगी कवर गिल स्लिट्स को। ठीक है, तो हमने अब इसके अंदर डिफरेंस देखा, और हमने देखा सबसे पहले इनका एंडोस्केलेटन। नाम से ही पता लग रहा है कार्टिलेज का बना होगा, बोन्स का बना होगा। फिर हमने देखा इसका एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन प्लेकोइड स्केल्स का। और यहाँ से क्वेश्चन आ भी चुका है भी, ऐसे जो प्लेकोइड स्केल्स हैं वो कौन सी फिशेज के अंदर पाए जाते हैं, तो वो कार्टिलेजिनस फिशेज या फिर कॉन्ड्रिक थाइस के अंदर या फिर शार्क फिशेज के अंदर पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें इनका जो एक्सोस्केलेटन होगा वो टिनॉइड, साइक्लोइड या फिर गिनॉइड स्केल्स का बना होगा, और चाहे कोई भी स्केल हो उसका ओरिजिन कैसा होगा, मीजोडर्मल होगा। फिर हमने देखा माउथ, माउथ इनके अंदर प्रेजेंट है वेंट्रल, इनके अंदर माउथ प्रेजेंट है टर्मिनल साइड पर। जो ये वाली साइड होती है नीचे वाली वो होती है वेंट्रल, ऊपर वाली होती है डोर्सल, और आगे वाली होती है टर्मिनल, और पीछे वाले को हम फिशेस के अंदर कॉर्डल कह सकते हैं कि ये कॉर्डल जो है रीजन है। उसके बाद टेल की बात करें तो हिटेरो सर्कल टाइप ऑफ टेल यहाँ पर मिलती है, यानी कि टेल के दोनों प्रोजेक्शन सेम लेंथ के नहीं है। होमो सर्कल के अंदर इक्वल लेंथ के दोनों प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं। गिल स्लिट्स की बात करें यहाँ पर 5 to 7 पेयर्स गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, लेकिन उसकी कवरिंग ओपरकुलम प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर 4 पेयर्स है लेकिन ओपरकुलम प्रेजेंट है। अभी हम बात करते हैं कि कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस में और क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर एयर ब्लैडर जो होता है वो एब्सेंट होता है, यहाँ पर एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता। और बोनी फिशेस में एयर ब्लैडर जो होता है वो होता है प्रेजेंट। एयर ब्लैडर का मतलब है कि ये एयर ब्लैडर इन फिशेस को डूबने से बचाता है, यानी जिस फिशेस के अंदर एयर ब्लैडर है वो डूब नहीं सकती, उनके एयर ब्लैडर की वजह से वो तैरती रहती हैं। लेकिन कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं है, यानी ये फिशेस डूब सकती हैं। तो अगर ये फिशेस डूब सकती हैं तो इनके अंदर क्या ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाएगी, इनके अंदर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होगी, ये कॉन्टिन्यूसली स्विम करेंगी। यानी अगर ये स्विम नहीं करेंगी तो ये फिशेस डूब जाएंगी। तो इनको पूरी लाइफ टाइम स्विम करना पड़ता है, इनको कॉन्टिन्यूसली स्विम करना पड़ता है अपना, मतलब ये नहीं तो ये डूब जाएंगी। लेकिन इनके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है जिनकी वजह से ये डूब नहीं सकती। ठीक है, तो इनके अंदर एक ये डिफरेंस होता है। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, स्पाइरल या फिर स्क्रॉल वॉल्व। यहाँ पर स्पाइरल या फिर स्क्रॉल वॉल्व जो होता है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती।
स्पाइरल या फिर स्क्रॉल वॉल्व क्या होता है? स्पाइरल और स्क्रॉल वॉल्व जो होता है ये इंटेस्टाइन की एक फोल्डिंग की तरह होता है और ये क्या करता है, ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है, यानी एब्जॉर्प्शन करने के लिए ज्यादा सरफेस एरिया की जरूरत होती है, तो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए इनकी इंटेस्टाइन में स्पाइरल या फिर स्क्रॉल वॉल्व प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। इसको हम उस तरीके से समझ सकते हैं जैसे हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोविलाई होती है जो कि एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाती है। जैसे कि हमने बात की थी अर्थवॉर्म के अंदर, अर्थवॉर्म एनालिड्स के अंदर आता है। अर्थवॉर्म में हमने एक स्ट्रक्चर बनाई थी जिसका नाम था टिफ्लोसोल। हमने ये स्ट्रक्चर बताई थी, टिफ्लोसोल यहाँ पर प्रेजेंट होगा। टिफ्लोसोल इसके एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाएगा। वही काम यहाँ पर स्पाइरल या फिर स्क्रॉल वॉल्व करिए। कौन सी फिशेस के अंदर? कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर। उसी तरीके से हमने यही टिफ्लोसोल हमने एक जगह और पढ़ा था, यही टिफ्लोसोल हमने एक जगह और पढ़ा था और हमने पढ़ा था पेट्रोमाइजोन के अंदर कि पेट्रोमाइजन के अंदर भी टिफ्लोसोल प्रेजेंट होता है और ये क्या करेगा, सरफेस एरिया बढ़ाएगा फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो यही चीजें किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? स्पाइरल या स्क्रॉल वॉल्व के अंदर, मतलब कि कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर होती है, लेकिन उसका नाम क्या हो गया? स्पाइरल या फिर स्क्रॉल वॉल्व हो गया। फंक्शन इनका सेम ही है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर एक क्लोएकल अपर्चर प्रेजेंट होता है। कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर क्लोएकल अपर्चर हमें देखने को मिलता है। इट इज एन एनस लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पर क्लोएकल अपर्चर एब्सेंट होता है, यानी यहाँ पर ये प्रेजेंट नहीं होगा, यहीं पर होगा क्या? क्लोएकल अपर्चर। उसके बाद अगर हम बात करें लीवर की, तो कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर जो लीवर है वो बाय लॉब्ड होगा, यानी 2 लॉब से बना होगा, लेकिन बोनी फिशेस के अंदर ये ट्राई लॉब्ड होगा। बोनी फिशेस में ट्राइलॉब्ड होगा और लीवर जो है कार्टिलेजिनस फिशेस में कैसा होगा? बायलॉब्ड होगा, ठीक है। हमने और डिफरेंसेस पढ़े। सबसे पहला डिफरेंस पढ़ा एयर ब्लैडर का। एयर ब्लैडर का क्या काम है? एयर ब्लैडर का ये काम है कि जो फिश है उसको डूबने से बचाता है। तो इसके अंदर तो प्रेजेंट है, यानी ये फिश तो डूबेगी नहीं, लेकिन ये फिश डूब सकती है, तो ये अपने आप को डूबने से बचाने के लिए कॉन्टिन्यूसली स्विम करेगी, यानी लगातार ये तैरती ही रहेगी। उसके बाद यहाँ पर स्पाइरल या फिर स्क्रॉल वॉल्व जैसी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि इसका सरफेस एरिया बढ़ाएगी। इंटेस्टाइन के अंदर ये प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये इसका सरफेस एरिया को बढ़ाएगी, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती। उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्लोएकल अपर्चर जो कि एनएस के जैसा होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी क्लोएकल अपर्चर प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पर जो लीवर हमें देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा बाइलॉब, लेकिन यहाँ पर जो लीवर होगा वो होगा ट्राइलॉब, यानी 3 लॉब्स होंगे उसके। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो इसके अंदर एक सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, एम्पुला ऑफ लॉरेंजीनी। एम्पुला ऑफ लॉरेंजीनी जो है वो कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर प्रेजेंट होगा, लेकिन बोनी फिशेस के अंदर एब्सेंट होगा। एम्पुला ऑफ लॉरेंजीनी का क्या मतलब है? ये क्या चीज है? ये है एक थर्मोरिसेप्टर। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर से, यानी ये टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव है। ये टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? थर्मोरिसेप्टर। ये एक तरीके का सेंसरी ऑर्गन है जो कि हेड के अंदर प्रेजेंट होगा, यानी कार्टिलेजिनस फिशेस के हेड के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसका नाम है एम्पुला ऑफ लॉरेंजीनी, जो कि एक थर्मोरिसेप्टर है, ठीक है। अब ये जो है थर्मोरिसेप्टर है, ये क्वेश्चन जो है ये आ चुका है, कहाँ पर आया हुआ है? असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के अंदर, कि एम्पुला ऑफ लॉरेंजीनी क्या है? तो ये कैसा है? ये है एक थर्मोरिसेप्टर, ये टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वो होती है यहाँ पर 5 पेयर्स ऑफ स्पिरेकल्स। 5 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स या स्पिरेकल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। स्पिरेकल्स क्या होती है? स्पिरेकल्स भी एक तरीके का सेंसरी ऑर्गन है। जैसे ये एक आई है, किसी फिश की ये आई है, तो उस आई के पीछे यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा एक सेंसरी ऑर्गन, इसका नाम है स्पिरेकल्स। तो स्पिरेकल्स जो है वो 5 पेयर ऑफ स्पिरेकल्स कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बोनी फिशेस के अंदर एब्सेंट होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा एक कॉप्यूलेटरी ऑर्गन। यहाँ पर कॉप्यूलेटरी ऑर्गन का नाम है क्लैस्पर्स।
यहाँ पर क्लैस्पर्स प्रेजेंट होगा, एक कॉपुलेटरी ऑर्गन, लेकिन बोनी फिशेस के अंदर ऐसी कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, क्लैस्पर्स प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है। ये क्या है, एक तरीके का कॉपुलेटरी ऑर्गन है। उसके बाद हम बात करें तो ये जो फिशेज होती हैं ये होती हैं यूरियोटैलिक। ये फिशेज यूरियोटैलिक होती हैं, क्यों, क्योंकि ये मैराइन वाटर के अंदर ही रहती हैं। लेकिन ये जो फिशेज हैं ये मैराइन वाटर में भी रहती हैं, ये फ्रेश वाटर में भी रहती हैं। तो अगर ये मैराइन वाटर में रहेंगी तो इनका जो होगा वेस्ट मटेरियल वो होगा TMO, और जब ये फ्रेश वाटर में रहेंगी तो इनका जो होगा वो होगा अमोनो। तो ये कैसी होंगी, अमोनोटैलिक, यानी ये अमोनिया को रिलीज करेंगी, ठीक है। तो ये जो चीज है ये हमने डिस्कस की थी जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, तो तब भी हमने ये चीज डिस्कस की थी। तो ये कैसी है, ये है यूरियोटैलिक, यानी इनका नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, इनका नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिया, ठीक है। यूरिया का अगर हम फॉर्मूला में लिखे तो आएगा NH2CONH2, तो ये है यूरिया। लेकिन इनके अंदर क्या है कि जो मैराइन फिशेज हैं, मैराइन वाटर के अंदर जो बोनी फिशेज रहती हैं, इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड इनका एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो कि मैराइन वाटर के अंदर जो फिशेज रहती हैं ये उनका है। और अगर फ्रेश वाटर के अंदर रहती हैं तो कैसा है इनका अमोनिया। तो ये क्या रिलीज करेंगी, ये अमोनिया रिलीज करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये आ सकता है कि मैराइन वाटर के अंदर तो TMO है, फ्रेश वाटर के अंदर अमोनोटैलिक है, और जो इधर रहती हैं कार्टिलेजिनस फिशेस उनका क्या है, यूरियोटैलिक। तो हम डिस्कस करते हैं वापस से। एम्पुला ऑफ लोरेंजीनी एक तरीके का थर्मो रिसेप्टर है जो कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर तो प्रेजेंट होता है लेकिन बोनी फिशेस के अंदर एब्सेंट होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, हेड के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर स्पिरेकल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते। यहाँ पर कॉपुलेटरी ऑर्गन क्लैस्पर्स प्रेजेंट है, यहाँ पर नहीं है। ये यूरियोटैलिक है, ये TMO यानी ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड को एक्सक्रीट भी कर सकते हैं, और ये अमोनोटैलिक भी होती हैं। इनके अंदर जो मेन डिफरेंस रहता है वो सिर्फ एक ही रहता है कि इनका जॉ सस्पेंशन कैसा होगा, यानी इनके जो जबड़े हैं उनकी अरेंजमेंट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। और ये इसके अंदर दोनों के अंदर बहुत अच्छा एक डिफरेंस पाया जाता है कि इनका जो जॉ सस्पेंशन होता है वो होता है हैलोस्टाइलिक टाइप का, और इनका होगा ऑटोस्टाइलिक टाइप का। हैलोस्टाइलिक एंड ऑटोस्टाइलिक टाइप का इनका जो है जॉ सस्पेंशन पाया जाता है। हैलोस्टाइलिक का मतलब है कि यहाँ पर इसका जो अपर जो है, ऊपर वाला जो जबड़ा है इन फिशेस का, वो जो है कनेक्ट नहीं होता लिगामेंट से। किससे कनेक्टेड नहीं होता, सॉरी क्रेनियम से। इनका जो अपर जो है, ऊपर वाला जबड़ा है, वो क्रेनियम से यानी हमारे जो कपाल होती है उससे अटैच्ड नहीं होता। तो इस तरीके के जॉ सस्पेंशन को क्या बोला जाता है, हाइलोस्टाइलिक। तो अगर ये क्रेनियम से अटैच नहीं है तो ये कनेक्ट किससे है, ये कनेक्ट है एक तरीके के लिगामेंट से, ठीक है। तो ये लिगामेंट से अटैच्ड है। उसके बाद हम बात करें ऑटोस्टाइलिक की। ऑटोस्टाइलिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो अपर जो है वो क्रेनियम से कनेक्टेड है, वो क्रेनियम से कैसा है, अटैच्ड कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कनेक्टेड है। तो इस तरीके का क्या होता है, ऑटोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर डिफरेंस पढ़ा है कि इनका जॉ सस्पेंशन हैलोस्टाइलिक का है और ऑटोस्टाइलिक है। अगर वो क्रेनियम से अटैच्ड है तो ऑटोस्टाइलिक है, अगर नहीं है तो वो हैलोस्टाइलिक का है, ठीक है। हमने इनके अंदर देखे थे पेयर्ड फिन्स, और पेयर्ड फिन्स हमने 2 टाइप के देखे थे। पेयर्ड फिन्स के अंदर हमने देखा था, एक तो देखे थे पेक्टोरल फिन्स और एक हमने देखे थे पेल्विक फिन्स। अब इनके अंदर 2 पेयर ऑफ फिन्स प्रेजेंट है जो कि पेयर्ड है, पेक्टोरल फिन्स एंड पेल्विक फिन्स।
अब अगर हम इनके अंदर बात करें तो इन दोनों के अंदर एक एक मॉडिफिकेशन आती है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम बात करें पेक्टोरल फिन्स की, तो एक फिश ऐसी है जिसके अंदर ये पेक्टोरल फिन्स जो है वो इनलार्ज हो गए हैं, यानी उनका जो साइज है वो काफी बड़ा हो गया है, और इनलार्ज होने से वो फिश क्या कर सकती है, वो फिश उड़ सकती है, वो फिश फ्लाई कर सकती है। ठीक है, तो उसको फ्लाई करने के अंदर कौन से फिन्स काम आ रहे हैं, पेक्टोरल फिन्स काम आ रहे हैं, और उस फिश का नाम है एक्सोसीटस या फिर फ्लाइंग फिश। एक्सोसीटस या फिर फ्लाइंग फिश उसे कहा जाता है। इसके अंदर इसके जो पेक्टोरल फिन्स है वो मॉडिफाई हो चुके हैं और वो लार्ज होकर इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसकी वजह से ये फ्लाई कर सके, ये उड़ सके। तो वो जो फिश का नाम है वो क्या है, एक्सोसीटस। उसके बाद अगर हम पेल्विक की बात करें तो पेल्विक फिन्स के अंदर भी एक मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है कि एक फिश है जिसके अंदर पेल्विक फिन बिल्कुल ही रिड्यूस्ड हो चुकी है, या हम कह सकते हैं एब्सेंट है। बट अगर हम इसका परफेक्ट देखें तो वो हम कहेंगे कि ये रिड्यूस्ड हो चुके हैं। और वो फिश कौन सी है, वो फिश है एंगुइला। एंगुइला को बोला जाता है अमेरिकन ईल। तो ये एक फिश है जिसके अंदर क्या है कि जो पेल्विक फिन्स है वो बिल्कुल ही रिड्यूस्ड हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि हमें ये इतनी फिशेस के नेम्स पढ़ने की, इनके कॉमन नेम्स पढ़ने की जरूरत है, तो बिल्कुल जरूरत है। हमें इनके जो ये नेम्स हैं ये हमें याद होने चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर जो 22 के अंदर जो एग्जाम हुआ था ग्रेड 1 का, उसके अंदर भी जो है क्वेश्चन पूछा गया। उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सक्कर फिश के ऊपर पूछा गया था। तो और भी अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की भी बात करें तो क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें इनके फिशेस के जो नेम है उनको इग्नोर नहीं करना है, चाहे वो हार्ड हो, लेकिन हमें बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी है और हमें सारे जो नेम्स हैं वो याद करने हैं, क्योंकि यहीं से हम बाकियों से आगे हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये इनको इग्नोर नहीं करना है कि इतनी मुश्किल नाम है, हमने इनको बारी बारी रिपीट करके लर्न करना ही है। तो एक्सोसीटस क्या है, एक्सोसीटस है फ्लाइंग फिश। उसके बाद इसके अंदर स्पेशल ये चीज है कि ये फ्लाई कर सकती है, ये उड़ सकती है। क्यों उड़ सकती है, क्योंकि इनके जो पेक्टोरल फिन्स हैं वो साइज में बड़े हो गए हैं। उसके बाद हमने बात की एंगुइला की। एंगुइला को बोला जाता है अमेरिकन ईल। इसके अंदर ये स्पेसिफिकेशन है कि इसके पास जो पेल्विक फिन्स हैं वो बिल्कुल ही रिड्यूस्ड हो गई हैं। ठीक है, तो ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं इसके फिजियोलॉजी के ऊपर और हम स्टार्ट करते हैं इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने इसके अंदर जो चीजें हैं वो पहले से ही डिस्कस कर ली हैं। कैसे डिस्कस कर ली हैं, क्योंकि हमें पता है कि इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट ही होने वाली है। हमें इस चीज का पता है, क्योंकि हम अभी तक क्या पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्लीट ही होती है। उसके बाद हमने क्या बात की है, इनके माउथ के बारे में भी बात कर ली है कि कहीं पर तो माउथ वेंट्रल होगा, कहीं पर माउथ टर्मिनल होगा। वेंट्रल होगा कार्टिलेजिनस फिशेस में, टर्मिनल होगा बोनी फिशेस के अंदर। हमने इनके टीथ की भी बात कर ली है। टीथ इनके कैसे होते हैं, एक्रोडोंट होते हैं। हमने इनके जो स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पाइरल या फिर स्क्रोल वॉल, वो इसकी इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है। इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हमने वो भी डिस्कस कर लिया। और क्लोएकल अपर्चर यहाँ पर पाया जाता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। और हमने इसका लीवर के बारे में भी डिस्कस कर लिया कि इनका जो लीवर होता है वो बायलॉब्ड भी हो सकता है, यानी 2 लॉब्स भी हो सकते हैं और 3 लॉब्स भी हो सकते हैं। ये दोनों चीजें कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर पाई जाती है, ये कार्टिलेज फिशेस के अंदर पाया जाता है और ये बोनी फिश के अंदर पाया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें स्टमक की, तो स्टमक की यहाँ पर जो शेप है वो हो चुकी है फिक्स, जो कि है जे शेप। हमारे अंदर भी स्टमक की जो शेप है वो क्या है, जे शेप है। तो इसके साथ ही हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजें पहले ही डिफरेंसेस में पढ़ चुके हैं और ऐसे ही हम बाकी चीजें भी पढ़ चुके हैं। तो हमारे लिए फिजियोलॉजी लर्न करना बहुत इजी हो गया अगर हम कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस का जो डिफरेंस है वो अच्छे से लर्न कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम इससे आगे चलते हैं। अभी हम बात करते हैं इसके रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका किस तरीके का होता है ये भी हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखा था कि इसके रेस्पिरेशन होते हैं, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो है गिल स्लिट्स के थ्रू। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। गिल स्लिट्स कुछ फिशेस के अंदर 5 to 7 पेयर्स होते हैं और कुछ फिशेस के अंदर
4 पेयर्स होते हैं और जिनके अंदर 5 to 7 पेयर्स होते हैं उनके अंदर ओपर्कुलम एब्सेंट होता है। ओपर्कुलम एब्सेंट होता है और यहाँ पर ओपर्कुलम प्रेजेंट होता है। ये चीज हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। और ये कैरेक्टर किसका है? कार्टिलेजिनस फिशेस का। और ये कैरेक्टर किसका है? बोनी फिशेस का कैरेक्टर है। उसके अलावा हम रेस्पिरेशन में ये चीज भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर हमें एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जिसका नाम है एयर ब्लैडर। और एयर ब्लैडर भी बोनी फिशेस के अंदर प्रेजेंट होता है, कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। और ये कुछ डिप्नोइड फिशेस के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। डिप्नोइड फिशेस क्या होती हैं? ये होती हैं लंग फिशेस। हमारी पाइसेस की लास्ट क्लास है ये डिप्नोइड। और इसके बाद हम इसको और क्या नाम दिया था? अंकल ऑफ एम्फीबियंस भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डिप्नोइड फिशेस को कहा जाता है। इसके अंदर सारी की सारी लंग फिशेस आएंगी तो उनके अंदर भी एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। एयर ब्लैडर का काम क्या है? सबसे पहला काम है इसका बैलेंसिंग का। ये डूबने नहीं देती, ये बोनी फिशेस को डूबने नहीं देती। उसके अलावा इसका कहीं ना कहीं काम रेस्पिरेशन में भी देखने को मिलता है, यानी ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती हैं। प्लस कहीं कहीं देखा गया है कि ये साउंड प्रोडक्शन में भी हेल्प करती हैं। फिशेस के अंदर साउंड प्रोडक्शन में भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है कौन? एयर ब्लैडर हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमने इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा। अभी हम देखते हैं इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हमने मेजरली डिस्कस कर ही लिया है। अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की तो हमने जो चीज डिस्कस नहीं की है वो है इसकी किडनी। इसकी किडनी होती है मीजोनेफ्रिक टाइप की। ये जो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ किडनी लिख रहे हैं, मीजोनेफ्रिक, प्रोटोनेफ्रिक, अगर ये आपने देखनी है तो हमने जब एक्सक्रीटरी सिस्टम जब हमने किया था तो उसके अंदर हमने तीनों टाइप की किडनी को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा था, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो किडनी किस तरीके की है? मीजोनेफ्रिक टाइप की किडनी है। और यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करें रेप्टिलिया, एविस और मैमल्स, इसके बाद हम क्लासेस पढ़ने वाले हैं पाइसेस के बाद एम्फीबिया, फिर रेप्टाइल्स, फिर एविस और मैमल्स। तो इनके अंदर तो हमें देखने को मिलेगी मेटानेफ्रिक किडनी। ये हम यही याद कर रहे हैं। ठीक है, यानी राम के अंदर क्या है? मेटानेफ्रिक किडनी है, लेकिन एम्फीबियंस के अंदर और पाइसेस के अंदर मीजोनेफ्रिक किडनी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हमने बात की थी कि ये यूरियोटेलिक भी होते हैं। ठीक है, ये अमोनोटेलिक भी होती हैं। और इनका एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देखा था हमने, टीएमओ। ठीक है, हमने ये तीनों चीजें देखी थी। ये तीनों पाई जाएगी। यूरियोटेलिक जो पाई जाएगी वो पाई जाएगी कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर। अमोनोटेलिक पाई जाएगी बोनी फिशेस के अंदर, लेकिन कब? जब वो फ्रेश वाटर के अंदर हो। ये भी पाया जाएगा बोनी फिशेस के अंदर, लेकिन कब? जब वो मेराइन वाटर के अंदर हो। ठीक है, तो हमने देखा इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पर गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, 5 to 7 पेयर्स। कार्टिलेजिनस फिशेस में ओपर्कुलम प्रेजेंट नहीं होता, जहां पर कम है वहां पर कवरिंग है। ठीक है, तो ये बोनी फिशेस के अंदर है। फिर हमने देखा एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर यहाँ पर जो है बोनी फिशेस के अंदर, वो कुछ डिप्नोइड फिशेस के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। डिप्नोइड फिशेस को लंग फिशेस या फिर अंकल ऑफ एम्फीबियंस के नाम से जाना जाता है। इसका काम है बैलेंसिंग में, रेस्पिरेशन में और कहीं ना कहीं साउंड प्रोडक्शन में भी इसका काम देखा गया है। उसके बाद हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो यहाँ पर है किडनी। किडनी क्या है? मीजोनेफ्रिक टाइप की किडनी प्रेजेंट है। और यहाँ पर रेप्टिलिया, एविस और मैमल्स में मेटानेफ्रिक किडनी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है यूरियोटेलिक, अमोनोटेलिक और टीएमओ। अब हम देखते हैं इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके का होता है? तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो होता है क्लोज्ड। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 2 चैम्बर्ड हार्ट। 2 चैम्बर्ड हार्ट जो होता है इसके अंदर क्या होता है? एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है जिसके अंदर 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स देखने को मिलते हैं। और ऐसे हार्ट को क्या बोला जाता है? वीनस हार्ट बोला जाता है। और इस हार्ट के अंदर इम्प्योर या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो करता है।
हमारी बॉडी में हार्ट के अंदर एक साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक साइड ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड फ्लो करता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन होती है। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की डबल सर्कुलेशन होती है, लेकिन यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलती है। यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होगा वो क्या प्रेजेंट होगा, हीमोग्लोबिन। हमारी बॉडी के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आरबीसी भी हमें देखने को मिलती है। अब आरबीसी के अंदर क्या होता है, आरबीसी होती है बाय कॉन्वेक्स टाइप की, और जो आरबीसी है उस आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, यानी ये कैसी होंगी, न्यूक्लिएटेड होंगी। हमारी जो आरबीसी होती है वो होती है बाय कनकेव टाइप की, हमारी बाय कनकेव टाइप की होती है, और हमारी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। जब आरबीसी हमारे अंदर इमेच्योर होती है तो उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे वो मैच्योर हो जाती है तो उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। लेकिन यहाँ पर जो आरबीसी है जो कि इस स्पीशीज के अंदर पाई जाती है वो बाय कन्वेक्स है। बाय कन्वेक्स का मतलब उसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके की है। हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके की होती है, हमारी बॉडी के अंदर इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, यानी कि अगर हम इसको देखें तो ये इस तरीके की हमें देखने को मिलेगी, ऐसे एक दूसरी चपटी हुई, अंदर से चपटी हुई, ऊपर से फूली हुई। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है वो हमें देखने को मिलती है आरबीसी की हमारे अंदर। यहाँ पर बायकन्वेक्स जैसे लेंस जैसी स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर, और ये कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, और हमारी जो होती है वो न्यूक्लिएटेड नहीं होती है। और इसके अंदर ये तो बायकन्वेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन ये वाली स्ट्रक्चर बायकनकेव स्ट्रक्चर भी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो बायकनकेव स्ट्रक्चर इनके अंदर कहाँ प्रेजेंट होती है, इनकी जो वर्टिब्रे होती है, फिशेस की जो वर्टिब्रे होती है, क्योंकि अभी ये वर्टिब्रेटा के अंदर है, तो इनकी जो वर्टिब्री है, इनकी जो नोटोपोड है वो कन्वर्ट हो चुकी है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो इसकी वो जो वर्टिब्री है वो वर्टिब्रे होती है एम्फीसिलस टाइप की, इनकी जो वर्टिब्री है वो होगी एम्फीसिलस टाइप की। एम्फीसिलस टाइप का मतलब है कि अगर ये वर्टिब्रे है, इनकी वर्टिब्रे एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ी होती है, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसी है, ये है बायकनकेव स्ट्रक्चर। तो इनकी जो वर्टिब्रे है वो एम्फीसिलस टाइप की है, जिसके अंदर ये जो कैविटी है वो कैसी स्ट्रक्चर बना रही है, इस तरीके की, और ये कैसी स्ट्रक्चर है, इस तरीके की। ठीक है, तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है, इस टाइप की जो वर्टिब्रे होती है, उस वर्टिब्रे को क्या बोला जाता है, एम्फीसिलस टाइप की वर्टिब्रे है। और यहाँ पर ये कैसे है, इसकी जो कैविटी है वो किस तरीके की है, और ये जो वर्टिब्रे है वो किस तरीके की है, बायकनकेव टाइप की है। ठीक है, तो ये इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। कल के लेक्चर के अंदर हम इसका प्रॉपर जो फिजियोलॉजी है उसको खत्म करेंगे। उसके बाद हम कार्टिलेजिनस फिशेस के एग्जांपल्स को देखेंगे और बॉनी फिशेस के एग्जांपल्स को देखेंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर जो हमारी क्लास रह चुकी है डिप्नोए क्लास और होलोसेफेली क्लास उसे देखेंगे। उसके बाद हम हमारी नेक्स्ट सुपर क्लास टेट्रापोडा को स्टार्ट करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।